वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। प्लांट्स में मूवमेंट दो तरह से होती हैं, फर्स्ट डायरेक्शनल, सेकंड नॉन डायरेक्शनल। ऐसी मूवमेंट्स जिनमें डायरेक्शन का तयन किया जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ट्रॉपिज्म्स कहलाती हैं, जबकि वो प्लांट मूवमेंट्स जिनमें डायरेक्शन का तयन नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होती हैं, उन्हें नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो एक और पॉइंट आप याद रखिए, डायरेक्शनल मूवमेंट या ट्रॉपिज्म्स या ट्रॉपिक मूवमेंट्स दे ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, ये हमेशा अपने स्टिमुलस के डायरेक्शन में होती हैं। जबकि नॉन डायरेक्शनल या नास्टिक मूवमेंट्स ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुलस होती हैं, स्टिमुलस का इनके लिए होना ज़रूरी नहीं होता। तो ज़रा इनके डिटेल में चलते हैं। डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स, प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। प्लांट्स अपने स्टिमुलस के अगेंस्ट किसी खास डायरेक्शन में ग्रो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स लाइक द पंपकिन, मसलन पौधे जैसा कि पंपकिन पौधा है, कुकम्बर पौधा है, खीरा वगैरह है। प्लांट्स क्लिम्ब आप फेंसेस, प्लांट्स बाड़ों के साथ या जो रुकावटें होती हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, क्लिम्ब कर जाते हैं बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, अपने टेंड्रिल की मदद से। तो ये कॉमन सी बात है, प्लांट्स टेंड्रिल पैदा करते हैं, टेंड्रिल की मदद से बाड़ों के साथ चिपक जाते हैं। तो ये एक खास किस्म का स्टिमुलस है। नो ट्रॉपिज्म्स को देखते हैं। दीज आर द रेस्पॉन्सेज बाय part of a plant towards or away from a stimulus coming from one direction। ये ऐसे रेस्पॉन्सेज हैं जो पौधे का कोई एक हिस्सा देता है, पौधे का कोई एक हिस्सा या तो स्टिमुलस की तरफ इन रेस्पॉन्सेज को शो करता है या अगेंस्ट द स्टिमुलस शो करता है, लेकिन याद रखिए इन्हें सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए। सो द मूवमेंट इज ऑलवेज अ ग्रोथ मूवमेंट, क्योंकि ये स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस के अगेंस्ट एक डायरेक्शन में प्लांट मूवमेंट हो रही है, लिहाजा इनका ताल्लुक ग्रोथ से होगा, ये ग्रोथ मूवमेंट हो सकती हैं। Now plants are very sensitive and their growth is affected by the environmental conditions। प्लांट्स बहुत हसासियत रखते हैं, ये माहौलियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट से मुतासर होते हैं, वाटर से मुतासर हो सकते हैं, अर्थ ग्रेविटी से मुतासर हो सकते हैं। दैट्स व्हाई एक छोटा सा कंसेप्ट डेवलप करता है, कंडीशन दैट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। ऐसी कंडीशन जो पौधों की ग्रोथ करवाती है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है जो प्लांट में ग्रोथ करवा रही हैं? अमूमन तीन तरह की हैं, लाइट है, वाटर है और ग्रेविटी होती है। सो कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस इज लाइट, वाटर एंड ग्रेविटी। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई दैट प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू? जिन तीन स्टिमुलस के अगेंस्ट प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं वो कौन से हैं? एक लाइट, दूसरा वाटर और तीसरी ग्रेविटी होती है। नो व्हाट इज ट्रॉपिज्म? Plants respond to stimuli by growing to or away from them। Plants अमूमन अपने स्टिमुलस की तरफ ग्रो करके रेस्पॉन्ड करते हैं या स्टिमुलस से दूर ग्रो करके रेस्पॉन्ड करते हैं। अ ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज अ ट्रॉपिज्म। तो वो ग्रोथ मूवमेंट जो स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस के अगेंस्ट होती है उसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। मसलन लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, वाटर की प्रेजेंस में हो सकती है, ग्रेविटी की प्रेजेंस में भी हो सकती है। सेम मूवमेंट टुवर्ड्स अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर प्लांट के किसी पार्ट की मूवमेंट अपने स्टिमुलस की तरफ हो तो उसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। वाइल व्हाट इज अ मूवमेंट अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस कॉल्ड? अगर किसी प्लांट पार्ट की मूवमेंट अपने स्टिमुलस से दूर हो तो उसे क्या कहेंगे? आंसर इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाएगा। Then here are different types of the tropism. Plants respond to light, water and gravity with given special names। अगर plants लाइट से रेस्पॉन्स करते हैं, लाइट की मदद से रेस्पॉन्स देते हैं तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। इसी तरह से अगर प्लांट्स
वाटर से रेस्पॉन्स करते हैं, वाटर की मदद से रेस्पॉन्ड करते हैं, तो इसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। अगर प्लांट्स की ग्रोथ मूवमेंट्स ग्रेविटी की वजह से होती हैं तो जियोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। कैन यू वर्क आउट व्हाट द नेम ऑफ ईच ट्रॉपिज्म मीन्स? अब आपने ये बताना है, आपकी असाइनमेंट है। 3 टाइप्स आपने मेंशन की, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रो और जियोट्रॉपिज्म। इन ट्रॉपिज्म के मीन्स क्या हैं जो नाम दिए गए हैं? विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट रेस्पॉन्ड टू 3 डिफरेंट स्टिमुलाई? 3 डिफरेंट स्टिमुलाई है, कौन सा पार्ट रेस्पॉन्ड करता है? फोटोट्रॉपिज्म में लीफ कर सकते हैं, शूट्स और स्टेम कर सकता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म में रूट्स करते हैं, जबकि ग्रेविटी या जियोट्रॉपिज्म के अंदर भी मोस्टली रूट्स करती हैं। नो, हियर आर टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। इनमें से हर एक की डिटेल हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो लाइट के रेस्पॉन्स की मदद से जो ग्रोथ मूवमेंट होती हैं वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाती हैं। सेकंड, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स की मदद से होने वाली प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट को जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है, जबकि वाटर के रेस्पॉन्स के तौर पर होने वाली मूवमेंट्स को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। केमिकल्स की मदद से होने वाली मूवमेंट्स को कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसी तरह से टच स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स की वजह से होने वाली मूवमेंट को हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। काइंडली आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।